सामने मेरे सामने बिल्कुल टेस्ला जा रही है। अब ये कौन सा पता नहीं कौन सा मॉडल है, लेकिन टेस्ला है। क्या कर रहा है ये? आसमान का व्यू लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से इफ्तार बना रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हुई थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही हिम्मत जवाब दे गई है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, अंडर रेस्ट हूँ। हस्बैंड ने काफ़ी काम निपटा दिए थे, ज़्यादा कुछ मैंने आज बनाया नहीं है, बस जो बना सकी वो बनाया है। यहाँ पे मैं कीमा वॉश कर रही हूँ रात को खाने के लिए। फ्राइज़ जो है मेरे हस्बैंड ने फ्राई कर दिए थे, तो अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो यहाँ पे इफ्तारी भी रेडी हो गई। तो यहाँ पे फ्राइज़ है, साथ में आलू के पकौड़े, साथ में चाट है, फ्रूट चाट, साथ में ये मम्मा ये कौन से ये पालक के पकौड़े बनाए अपने हैं, पालक के पकौड़े, साथ में ये मसाले वाले पकौड़े हैं और साथ में कस्टर्ड है। और ये इफ्तारी हमारी बस साइड हो गए हैं, सही है। और साथ में दूध, और यहाँ पे हमारी इफ्तारी रेडी हो गई है। और ये देखिए मम्मा ने क्यूब कस्टर्ड बनाए जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। So basically guys, यहाँ पे चल रहे हैं सॉन्ग्स, देन आई जस्ट मेड दीज पैनकेक्स। ये पीच लग रहे हैं पर ये पिंक कलर है जो मैंने रेड कलर से बनाया है। फ़िलहाल यहाँ पे ये है 4th एंड ये रहा इसका पैटर्न जो मैंने बनाया है फ़िलहाल, यू कैन सी। एंड साथ साथ मैं यहाँ पे अपना सॉन्ग लिस्ट भी चला रहा हूँ बिकॉज मुझे गाने सुनने की आदत है खाने बनाते हुए। एंड अब हम इसको रख देते हैं जिससे ईजली बनेगा। सो गाइस, यहाँ पे पैनकेक्स बन चुके हैं एंड मैं मम्मा के पास लेके जाऊँगा। ये बहुत सारे हैं, एक ये मेरा है एंड इसका कलर वैसे तो पीच नहीं है, पिंक है, बट वो आपको शो हो रहा होगा कि वो पीच है। तो गाइस अब ये मम्मा के पास लेके चलते हैं और देखते हैं कैसा बना है। मैंने अभी तक नहीं खाया है। मम्मा 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 पैनकेक, पैनकेक है। ये रखा मम्मा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? यार मुझे समझ नहीं आता मेरा मुंह इतना क्यों चमक रहा है आजकल यार, माशाल्लाह से। वैसे तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, पर कहता है कि आपको शीशे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, इट्स रियली डेंजरस। आई डोंट नो व्हाई, बस होता है। एंड देन रात को कुरान पढ़ा है, आई डोंट नो व्हाई। ओह वाइट में मैं और ज़्यादा चमकता हूँ। वेल आई जस्ट मेक द पैनकेक्स, दे आर फिनिश्ड। एंड देखो सरप्राइज, आई हैव अ पिंपल, ओह माय गॉश। और वो भी डायरेक्ट मुंह पे, ओह माय गॉड, लेट्स सेलिब्रेट दैट। नो वे। अच्छा तो अभी पैनकेक्स बन चुके हैं एंड सहरी में बहुत वक्त है, मैंने खाना है एंड सो जाना है बिकॉज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। और यहाँ पे कोई 4:45 का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सहरी के लिए। सहरी मुझे बनानी है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। आज काफ़ी काम हस्बैंड ने किए
क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अब सहरी मुझे अभी बनानी है। बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सहरी में बना लिया ऑमलेट और साथ बनाए सैंडविचेस और साथ बनाया दूध रूह अफ़ज़ा मैंने फ्रीज़र में रख दिया तो वह ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने सहरी बना ली है और इसके साथ ही हम अपना आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बन नहीं रहा है, हिम्मत है नहीं बिल्कुल, और जितना ये बन रहा है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। बस दुआ करें जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में बना के आप लोगों को दिखाऊँ। थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, जो बहरिया टाउन की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, तो रेजिडेंट्स जो हैं बहरिया टाउन के वो पिस चुके हैं। 2 बड़े लोगों की जंग में रेजिडेंट्स जो हैं ना वो बहुत बुरी तरीके से पिस चुके हैं, क्योंकि रेजिडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है, उनके बिजनेसेस हैं यहाँ पर, उनकी रिहाइश है यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बहरिया के जो रेजिडेंट्स हैं 75% जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और उसके अलावा जो 25% हैं वो कराची में जाकर अपनी जॉब्स करते हैं या अपने बिजनेसेस करते हैं। बहरिया में कोई भी नया बिज़नेस ओपन करना इट्स नॉट ईज़ी, और उसको रन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी मामलात हैं उसकी वजह से। और वैसे भी यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं। जॉब्स ना बहरिया के अंदर हैं, और उसके अलावा जो भी कंपनीज़ आती हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे इम्तियाज़ है और इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी वगैरह, तो इनके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कराची से ही आते हैं। तो यहाँ के रेजिडेंट्स बस मुँह ही देखते रह जाते हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स के पास बिल्कुल भी जॉब्स नहीं हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है यहाँ की। तो जो भी बहरिया आने का सोच रहा है, पहले वो ये सोच ले कि वो कट ऑफ होकर दुनिया से ज़िंदगी गुजार सकता है, और अगर तो इतनी स्ट्रेंथ है तो मोस्ट वेलकम वो आके रह सकता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बहरिया में रहना, लोगों को ये लगता है कि बहरिया में रहने वाले लोग जो हैं इनके पास बहुत हराम का पैसा है, या इन लोगों को क्या पता है कि लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, और ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया से कट ऑफ होके बैठना इट्स नॉट वेरी इजी। तो आप लोग इतना आसान नहीं समझा करें, ये भी बहुत मुश्किल है बिल्कुल कट ऑफ होके सिटी से और तमाम मामलात से बैठना। बस दुआ करें इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेट हो जाएं। हम भी सहरी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।